नमस्कार। भूगोल के इस खास क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, जब हम जमीन की बनावट के बारे में सोचते हैं तो हमें पहाड़ और मैदान याद आते हैं, पर इनके बीच में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, जो ऊपर से बिल्कुल मेज की तरह सपाट होती है। जी हाँ, आज हम इन्हीं पठार के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, पठार आखिर होता क्या है? सोचिए, अगर जमीन का कोई हिस्सा पहाड़ जितना ऊंचा तो हो, पर उसकी चोटी नुकीली ना हो, बल्कि एकदम चपटी सपाट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं इसकी परिभाषा से। पठार जमीन का वो ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसकी सबसे खास पहचान ये है कि वो ऊपर से एकदम समतल यानी फ्लैट होता है। इसी वजह से इसे एक बहुत आसान नाम दिया गया है, टेबल लैंड, मतलब मेज जैसी जमीन। ये नाम याद रखना बहुत आसान है ना? अच्छा, ये तो समझ आ गया कि पठार दिखता कैसा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीन के इतने बड़े-बड़े टुकड़े ऊपर उठकर सपाट कैसे हो जाते हैं? आखिर ये जो बड़े-बड़े पठार हैं, ये बनते कैसे हैं? चलिए पता करते हैं। पठार बनने का एक तरीका है ज्वालामुखी। जरा सोचिए, जमीन के अंदर से लाखों टन खौलता हुआ लावा निकलता है और एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है। फिर धीरे धीरे जब ये लावा ठंडा होकर जमता है तो एक मोटी और सपाट परत बन जाती है। हमारे भारत का जो दक्कन का पठार है वो बिल्कुल ऐसे ही बना है। दूसरा तरीका तो और भी कमाल का है। इसमें जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा ऊपर उठ जाता है। धरती के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल की वजह से हजारों किलोमीटर की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं। वो तिब्बत का पठार इसी तरह बना है। और तीसरा तरीका है प्रकृति की धीमी कारीगरी का नतीजा। इसे कहते हैं अपर्दन यानी घिसाव। सोचकर देखिए, लाखों सालों तक जब तेज हवा और बहती हुई नदियां किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी को लगातार काटती और घिसती रहती हैं, तो धीरे धीरे वो ऊपर से सपाट हो जाता है और इस तरह एक पठार तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पठार बन तो गए, पर इससे हमारा क्या फायदा? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि पठार हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। असल में पठार तो कुदरती खजानों से भरे होते हैं। सबसे पहले तो इनके अंदर लोहा, कोयला और बॉक्साइट जैसे कीमती खनिज छुपे होते हैं। फिर इनकी ऊंचाई की वजह से यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो झरने बनाती हैं, और इन्हीं झरनों से हमें बिजली मिलती है। यही नहीं, कुछ पठारों पर उपजाऊ काली मिट्टी मिलती है, जो कपास और गन्ने की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और हाँ, पचमढ़ी और महाबलेश्वर जैसे जो खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, वो भी तो पठारों पर ही हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की। हमारे देश में भी कई बहुत जरूरी पठार हैं जो यहाँ के भूगोल और अर्थव्यवस्था को तय करते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत के मुख्य पठारों पर। भारत में मुख्य तौर पर 4 पठार देखने को मिलते हैं। एक है दक्षिण भारत में फैला विशाल दक्कन का पठार। फिर है पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, जिसे खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। उसके बाद है मध्य भारत में मालवा का पठार, और उत्तर में बर्फीला और सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। अब इतनी सारी बातें हो गईं तो इसे याद कैसे रखा जाए? चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताती हूँ जिससे पठार के बारे में सब कुछ एक लाइन में याद हो जाएगा। तो पठार का मतलब क्या है? इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये फॉर्मूला। पठार मतलब खनिज प्लस बिजली प्लस खेती। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं, खनिज, बिजली और खेती। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अभी अभी हमने भारत के पठारों की बात की, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत का खनिज भंडार किस पठार को कहते हैं? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, उसे ऐसा कहते क्यों हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।